तो हम सोल्व। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर जो दिसंबर 2018 में पूछा गया है। फॉलोइंग आर ए लिस्ट flowing are a list in extracellular matrix protein। आपकी जो ECM की जो प्रोटीन है वो कॉलम ए के अंदर है, along with their functional characteristic कॉलम बी। तो कॉलम बी में उनके फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक है और कॉलम ए के अंदर क्या है आपकी प्रोटीन है। ए है आपकी कनेक्ट जीन। तो हमें पता था जो कनेक्ट जीन है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, गैप जंक्शन के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो अगर हम कॉलम बी की बात करें तो इसमें आपका आईवी सुपर फैमिली की बात क्या है, ए आपका फर्स्ट कॉलम में नहीं हो सकता। सेकंड में आपकी सेल सरफेस कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन होती है जिनके अंदर सेल सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स होता है ब्लड स्ट्रीम के अंदर। थर्ड में बताया है कि आपका 4 पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होती है, मेजर कंस्टिट्यूट होता है किसका, गैप जंक्शन का। तो आपका ए जो है वो किसके साथ मैच करेगा, आपके थर्ड के साथ मैच करेगा। अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस में एक सिंगल ही ऑप्शन है, ऑप्शन थर्ड, जिसके अंदर ए के साथ क्या है आपका 3 रिप्रेजेंट है। तो डायरेक्ट आंसर क्या इसका हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। बट हमें सब कुछ क्या करना है, आपका मैच करना है। अगर हम सेकंड बी की बात करें, प्लाज्मोडेस्माटा की बात करें, तो हमें बताया था कि एक सिंगल ही आपका जो जंक्शन है जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है। तो प्लाज्मोडेस्माटा है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्लांट के अंदर क्या होता है आपका प्रेजेंट होता है। और ये आपका क्या करता है, गैप जंक्शन की क्या करता है, सॉरी कम्युनिकेशन जंक्शन की क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो आपके जो बी है इसके अंदर क्या होता है, फोर टेक्निक आपके कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ओके, सभी का सही है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 जो जून 2018 में पूछा गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग परमिट्स द रैपिड डिफ्यूजन ऑफ स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स बिटवीन द साइटोप्लाज्म ऑफ द एडजेसेंट सेल्स। जो क्या कर रहा है, परमिट कर रहा है रैपिड डिफ्यूजन ऑफ स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल। तो आपके एक ही कम्युनिकेशन जो जंक्शन है जिनके जो परमिट करते हैं आपके वाटर मॉलिक्यूल्स को, स्मॉल जो मॉलिक्यूल्स है उनको अलो करता है मूव करने के लिए आपके एक सेल से एडजेसेंट सेल्स के अंदर। तो इसका राइट आंसर होगा गैप जंक्शन। ओनली जो गैप जंक्शन है वो क्या करते हैं, कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा हमने बताया था कि जो टाइप के जंक्शन होते हैं ये क्या करते हैं, इनपरमेबल करते हैं, सेल्स के टाइटली क्या करता है, बाइंड करने का काम करता है और इनके बीच से कोई भी मॉलिक्यूल क्या नहीं सकता, आपका मूव नहीं कर सकता। ठीक है, एंकरिंग जंक्शन आपके सेल्स को अडहेर करने का काम करता है, एंकर करने का काम करता है। ठीक है, अडेशन जंक्शन होते हैं, एंकरिंग जंक्शन होते हैं, आपके अडेशन अडेरन जंक्शन नहीं होते। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, ये जून 2018 में पूछा गया है। क्वेश्चन है द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ईसीएम इज ए कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्रेटरी प्रोटीन। आपका जो ईसीएम है इसके अंदर कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन होता है सिक्रेटरी प्रोटीन जो सेल सिक्रेट करती है एंड इन्वॉल्व होता है होल्डिंग सेल, सेल्स को होल्ड करने में हेल्प करता है एंड टिश्यू टुगेदर। आपके जो सेल्स है टिश्यू आपस में जुड़े होते हैं, टुगेदर होते हैं विद हेल्प ऑफ ECM, extracellular matrix. The component of ECM form a network by binding to each other। आपके जो ECM है वो क्या करते हैं, एक नेटवर्क की फॉर्मेशन करते हैं, आपस में बाइंडिंग होके each other and communicate with the cells to the binding adhesion receptor on the cell surface। ECM comprise many two classes of macromolecules, proteoglycans and very higher molecular weight लार्जर प्रोटीन। आपको ये बता रहा है कि ईजीएम के अंदर दो क्लास की प्रोटीन होती है, एक आपके मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, एक आपके प्रोटियोग्लाइकन्स होते हैं जो आपके वेरी हाई मोलिकुलर वेट की क्या होती है, आपकी प्रोटीन होते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी ईसीएम कंस्टिट्यूट, इतना पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी कि ईसीएम कंस्टिट्यूट के बारे में बताया गया है और ईसीएम के बारे में इनकोरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है कि जो इनकोरेक्ट हो। अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट में बताया है कि जो प्रोटियोग्लाइकन्स है आर ए सबसेट ऑफ सिक्रेटेड और सेल सरफेस अटैच ग्लाइकोप्रोटीन। आपकी जो प्रोटियो जो ग्लाइकन्स है आपकी ग्लाइकोप्रोटीन होती है एंड कंटेन
कोवेंटली लिंक्ड स्पेशलाइज्ड पॉलीसैकेराइड चेन, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज अमाइन चेन। तो सही बता रहा है कि आपकी जो प्रोटीन है इसके साथ क्या होता है, आपका गैग अटैच होता है। तो आपकी जो प्रोटीन है ये गैग आपके कार्बोहाइड्रेट से क्या होती है, आपकी कोवेलेंटली क्या होती है, आपकी अटैच होती है। और जो कार्बोहाइड्रेट जो यूनिट होते हैं उसको हम गैग बोलते हैं। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो क्या है, आपकी राइट है। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें तो थर्ड स्टेटमेंट में बताया कि मेजर टाइप ऑफ गैस आर प्रेजेंट इन ईसीएम आर हिपेरिन सल्फेट, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, डर्मेटिन सल्फेट, क्रिएटिन सल्फेट एंड हाइलुरोनिडेज। आपका ये भी सही है कि आपके जो गैग है ये आपके इसके अंदर क्या होता है, आपका हिपेरिन सल्फेट, क्रिएटिन सल्फेट, हाइलुरोनिडेज, ये क्या होता है, आपके प्रेजेंट होते हैं। देखो हमने बताया था कि गैग के अंदर क्या होती है, दो डाइमर पॉलीमराइज होते हैं, एक आपका एसिडिक होता है और एक कैसा होता है, आपका अमीनो शुगर प्रेजेंट होता है। तो इन अमीनो शुगर और आपकी एसिडिक शुगर की बात करें तो इनमें हिपेरिन सल्फेट, कॉन्ड्रिन सल्फेट, आपका डर्मेटिन सल्फेट, क्रिएटिन सल्फेट, हाइलिनेज, ये सभी क्या होते हैं, आपके प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन फोर की फोर्थ स्टेटमेंट की बात करें तो स्टेटमेंट फोर के अंदर क्या होता है, आपके मेजर टाइप की लार्जर प्रोटीन प्रेजेंट होती है ईसीएम के अंदर, जैसे कोलाजन है, लेमिनिन है, इलास्टिन है, फाइब्रोनेक्टिन है। तो सही है, आपके जो ईसीएम में हमने बताया था कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होती है, कुछ फंक्शनल प्रोटीन्स होती है और कुछ हाइड्रेटेड प्रोटीन्स होते हैं। इसमें जो कोलाजन और जो इलास्टिन है ये आपकी स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती है और लेमिन और जो फाइब्रोनेक्टिन है फंक्शनल फंक्शनल क्या होती है, आपकी प्रोटीन होती है। तो आपको बताया कि मेजर टाइप जो आपकी प्रोटीन होती है ईसीएम के अंदर वो कोलाजन, लेमिनिन, इलास्टिन और फाइब्रोनेक्टिन होती है। तो आपकी फोर्थ स्टेटमेंट की है आपकी राइट है। बट अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो इसमें बताया कि गैग्स आर लॉन्ग ब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ स्पेसिफिक रिलेटेड डाइसैकेराइड ऑफ सैलिसाइक्लिक एसिड एंड ग्लूकोज और ग्लैक्टोज। आपके सैलिसाइक्लिक एसिड और ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के क्या होते हैं, आपके पॉलीमर होते हैं। बट अभी हमने बताया इसमें एक तो क्या होती है, आपकी एसिडिक शुगर प्रेजेंट होती है और सेकंड कौन सी होती है, आपकी अमीनो शुगर प्रेजेंट होती है। इन दो शुगर के क्या होते हैं, आपके डाइसैकेराइड तो है, बट डाइसैकेराइड इसमें क्या बताया था, ओनली इसमें बता रहा है स्पेसिफिक रिपीटिंग होती है डाइसैकेराइड की, ओनली आपके सैलिसाइक्लिक और ग्लूकोज और ग्लैक्टोज होते हैं। इसके अलावा अदर भी होते हैं, जैसे हमने क्रिएटिन सल्फेट की बात करें, आपके हिपेरिन सल्फेट की बात करें, वो भी क्या होता है, आपके इन डाइसैकेराइड जो यूनिट है, रिपीटिंग जो यूनिट है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। दैट्स व्हाई सेकंड जो स्टेटमेंट है ये क्या आपकी रॉन्ग है और इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, जो दिसंबर 2017 में पूछा गया। क्वेश्चन है जंक्शंस विच टेथर साइटोस्केलेटन फिलामेंट इनसाइड द सेल्स आर नोन। जो सेल के इनसाइड जो आपके जो साइटोस्केलेटन है उसको क्या करते हैं, टेथर करने का काम करता है। तो उस जंक्शन का नाम बताना। देखो इसमें दो ऑप्शन तो आपके वैसे रूल आउट हो जाएंगे। ऑप्शन बी की बात करें तो इसमें सिग्नल रिलीजिंग जंक्शन की बात की है। ऑप्शन सी में चैनल फॉर्मिंग जंक्शन की बात करें तो कोई भी आपके सेल जंक्शन नहीं होते। एक तो आपका कम्युनिकेशन जंक्शन होता है, एक आपका ओवुलेटिंग जंक्शन होता है, एक आपका एंकरिंग जंक्शन होता है। तो हमने एंकरिंग जंक्शन में देखा था कि जंक्शन आपके साइटोस्केलेटन जो फिलामेंट्स है उसके क्या होता है, आपके टेथर होते हैं, जैसे हमने क्रिएटिन का एग्जांपल बताया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। जो एंकरिंग जो जंक्शन है उसके अंदर क्या होता है, आपके टेथरिंग साइटोस्केलेटन क्या होते हैं, आपके प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 और 59 में पूछा गया है गिवन बिलो आर ए लिस्ट ऑफ सम ईसीएम प्रोटीन इन कॉलम ए एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉलम बी बट नॉट इन कॉलम। इनको करेक्ट ऑर्डर में दिया हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट मैच। इसमें हमें मोस्ट जो अप्रोप्रिएट जो मैच है उसको बताना है। इसमें ईसीएम प्रोटीन एक फाइब्रोनेक्टिन है, लेमिनिन है, नाइट्रोजन है और आपकी कोलाजन है। देखो अभी हमने बताया था कि आपकी जो फाइब्रोनेक्टिन है और एक आपकी लेमिनिन है। तो लेमिनिन आपकी कैसी होती है, आपकी हेट्रोप्राइमरिक होती है और फाइब्रोनेक्टिन कैसी होती है, आपकी हेट्रोडाइमेरिक होती है। और इसके साथ हमने बताया था कि आपकी जो फाइब्रोनेक्टिन है इसके अंदर क्या होती है, आरजीडी कंजर्व्ड क्या होती है, आपकी डोमेन प्रेजेंट होती है। तो पी स्टेटमेंट में थर्ड आपका मैच होगा कि आपकी डाइमर होता है टू डिफरेंट पॉलीसैकेराइड नेचर का। इसके सी टर्मिनल पे क्या होते हैं, दो डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं एंड कंटेन आरजीडी सीक्वेंस फॉर बाइंडिंग ऑफ दी
सर्टेन इंटीग्रिटी। इनके अंदर क्या होती है, आरजीडी सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं। तो पी जो स्टेटमेंट, अगर आपको पता है पी स्टेटमेंट मेरे को 100% राइट पता है, तो इसका पी से मैच क्या होगा आपका 3, और पी से 3 एक ही ऑप्शन में मैच है, ऑप्शन सी। तो आपको एक स्टेटमेंट से ही आपका आंसर क्या हो सकता है, राइट हो सकता है, बट आपको 100% श्योरिटी होनी चाहिए। बट आपको अदर जो ऑप्शन है उसको भी क्या करना है, आपको मैच करना है। तो इसमें अगर हम क्यू स्टेटमेंट की बात करें, तो क्यू स्टेटमेंट में लेमिनिन की बात की है, तो लेमिनिन के अंदर आपका क्या आएगा, सेकंड स्टेटमेंट आएगा। कैसा होता है आपका, हेट्रोट्राइमेरिक प्रोटीन होती है, 3 आपकी चैन होती है, अल्फा बीटा गामा, एंड मेनी ऑफ देम आर लार्ज क्रॉस स्पेस प्रोटीन। सही बताया था कि लेमिनिन आपकी कैसे होती है, हेट्रोट्राइमेरिक होती है। इसके अलावा कोलोजन की बात करें तो कोलोजन भी कैसा होता है आपका, ट्राइमेरिक क्या होती है आपकी प्रोटीन होती है, ठीक है। और देयर पॉलीपेप्टाइड चैन ट्विस्ट टुगेदर इनटू ए स्पेसिफिक ट्रिपल हेलिक्स। इनके अंदर ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, और बाकी बचा आर। तो इससे क्या होगा आपका ऑप्शन 4 कि नाइट्रोजन क्या होती है, रोड लाइक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिनको हम इनेसिटीन के नाम से जानते हैं। आपकी क्रॉस लिंक होती है मैनी ईसीएम प्रोटीन से, एंड स्टेबलाइज बेसल लैमिनी, आपकी जो बेसल जो लैमिनी है उसको क्या करती है, स्टेबलाइज करने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 56, और 56 में पूछा है कि इन एनिमल्स 4 सेपरेट फैमिली ऑफ सेल सेल एडेशन प्रोटीन आर लिस्टेड इन कॉलम ए एंड देयर फंक्शन कैरेक्टरिस्टिक आर गिवन बी। आपकी जो उसके फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक है वो आपके बी में दी हुआ है। कॉलम ए में इंटीग्रीन, क्यू में कैडहेरिन, आर के अंदर आईजी सुपर फैमिली, और एस के अंदर लेसिथिन। तो हमने बताया था कि आपकी जो आईजी सुपर फैमिली है उसके अंदर कंजर्व डोमेन क्या होती है आपकी, आईजी डोमेन होती है, और सेक्टिन के अंदर कंजर्व डोमेन क्या होती है आपकी, लेसिथिन प्रेजेंट होती है। यहाँ पे आईजी लाइक डोमेन की बात की हुई है, दैट मीन्स आर के अंदर क्या आएगा आपका, सेकंड आएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे लेसिथिन की बात की हुई है, तो लेसिथिन कंजर्व डोमेन क्या होती है आपकी, सेलेक्टिन के अंदर प्रेजेंट होती है। तो एस के अंदर क्या आएगा आपका, ऑप्शन फर्स्ट आएगा। तो आप देख सकते हो एस के अंदर आपका फर्स्ट दो ऑप्शन के अंदर है आपका, या तो बी में है या डी में है। अगर हम आर की बात करें तो आर में जो सेकंड है वो आपका ओनली आर का जो सेकंड है वो ओनली फोर्थ ऑप्शन में दिया है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन बी होगा, अगर आपको इतना फास्ट अगर आपको आंसर देना है। इसके अलावा हमने सभी डिटेल में पढ़ा है, तो आप पढ़ के भी दे सकते हो। जैसे आपका जो इंटीग्रीन है ये आपका क्या होता है, ट्रांस मेम्ब्रेन सेल एडेशन प्रोटीन होते हैं, जो आपकी ईसीएम जो रिसेप्टर है उससे बंद होते हैं। तो हमें बताया था ओनली सिंगल जो इंटीग्रीन है जो क्या करता है आपका सेल टू ईसीएम क्या करता है आपका, सेल एडेशन का काम करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 53, और 53 क्वेश्चन में पूछा है physical attachment between cells is very important in imperating strength in tissue. Various physical cell junctions in vertebrate epithelial tissue are classified according to their primary function enlisted below in a column. Column A में आपकी blood junctions है, and major functions in particular junctions in column B. column B में उनके जंक्शन पर्टिकुलर फंक्शन जो है एनलिस्टेड है आपके सेल जंक्शन, बट नॉट इन दी सेम ऑर्डर। आपको क्या करना है, कोरेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे सील गैप बिटवीन एपिथेलियल सेल्स, आपके गैप को क्या करते हैं, सील करने का काम करते हैं कौन, टाइट जंक्शन। तो आपके पी में क्या होगा आपका थर्ड स्टेटमेंट होगा, ठीक है। क्यू स्टेटमेंट में आपका कनेक्ट एक्टिन फिलामेंट मंडल ऑन दी सेल विद दैट इन दी नेक्स्ट सेल। जो आपकी एक्टिन फिलामेंट से क्या होता है, जैसे हमने बताया था कि आपके जो एडेशन जो जंक्शन है ये आपके क्या होते हैं, एक्टिन क्या होते हैं आपके मीडिएटेड होते हैं। तो आपकी क्यू जो स्टेटमेंट है इसमें क्या होगा आपका फोर्थ होगा। आर स्टेटमेंट में बताया कि कनेक्ट इंटरमीडिएट फिलामेंट इन वन सेल टू दी नेक्स्ट सेल। तो इसमें अगर हम डेस्मोसोम्स की बात करें तो आपके जो डेस्मोसोम्स है वो कैसे होते हैं आपके एक्टिन मीडिएटेड होते हैं, वाइल अगर हम हेमीडेस्मोसोम्स की बात करें तो वो कैसे होते हैं आपके इंटीग्रीन क्या होते हैं आपके मीडिएटेड होते हैं, आपके सेल टू ईसीएम क्या करते हैं आपके कनेक्ट करने का काम करते हैं। तो अगर हम पी स्टेटमेंट की बात करें तो पी आपका पी जो आपका फंक्शंस है आपका सेल जंक्शंस का टाइप है वो आपका टाइट जंक्शंस का है, क्यू आपके फोर्थ का है, और आर की बात करें तो आपकी डेस्मोसोम्स का है, और एस की बात करें तो इसमें क्या है आपका सेकंड आएगा, ठीक है। तो राइट ऑप्शन की बात करें तो इसमें सी ऑप्शन में, पी में थर्ड है, क्यू में फोर है, आर में फर्स्ट है, और एस के अंदर क्या है आपका टू है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेल एडेशन प्रोटीन, की कौन सा सेल एडेशन प्रोटीन नहीं है। तो कैडेरिन भी आपका सेल एडेशन मोलिक्यूल होता है, लेक्टिन सेल एडेशन मोलिक्यूल होता है, आईजी सुपर फैमिली भी क्या होता है आपका सेल एडेशन मोलिक्यूल्स होता है, और फोर्थ कौन सा होता है आपका कैडेरिन, लेक्टिन, आईजी सुपर फैमिली, और एक क्या होता है आपका इंटीग्रीन होता है। हमने 4 डिफरेंट टाइप के सेल एडेशन मोलिक्यूल पढ़ा है। हमने लेमिनिन भी पढ़ा, लेमिनिन क्या होता है आपका ECM के अंदर प्रेजेंट होता है। तो आपका डी ऑप्शन का आपका इनकोरेक्ट हो जाएगा, नोट ए सेल प्रोटीन, और आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन डी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, और 54 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेल सेल इंटरेक्शन इज नॉट ट्रू। हमको क्या बताना है, इनकोरेक्ट जो स्टेटमेंट है उसको बताना है। ये जो स्टेटमेंट है इसमें बताया है कि जो कैडेरिन है आर ट्रांस मेम्ब्रेन लिंकन प्रोटीन विच कैरी आउट कैल्शियम मीडिएटेड एडेशन बिटवीन एडेशन सेल। सही बता रहा है कि आपकी जो कैडेरिन है ट्रांस मेम्ब्रेन लिंकर प्रोटीन होती है जो कैरी आउट करती है कैल्शियम मीडिएटेड सेल एडेशन बिटवीन दी एडेशन सेल, दैट मींस सेल सेल के बीच में क्या होता है आपका इंटरेक्शन होता है। तो आपकी सी स्टेटमेंट राइट है। क्यू स्टेटमेंट की बात करें तो इसमें बता रहा है कि इंटीग्रीन आर ट्रांस मेम्ब्रेन एडेशन प्रोटीन दैट मीडिएटेड होमोफिलिक एडेशन। तो हमने बताया था कि ओनली अगर हम इंटीग्रीन की बात करें तो ये कैसा शो करती है आपकी हेट्रोफिलिक क्या करती है आपका इंटरेक्शन शो करती है, एडेशन शो करती है। तो आपकी क्यू जो स्टेटमेंट है वो कहती है आपकी रोंग है। इसी से हम आंसर दे सकते हैं कि आपका जो ऑप्शन डी है वो क्या होगा आपका राइट होगा। बाकी अगर हम सिलेक्टिन की बात करें तो आपके सेल सेल एडेशन से इंफेक्शन होता है। आई कैम की बात करें, वी कैम की बात करें, ये आपके एग्जाम्पल्स है किसके, आईजी सुपर फैमिली के क्या है आपके एग्जाम्पल है। इसका राइट जो ऑप्शन होगा उसका होगा आपका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें तो जून 2012 के अंदर पूछा गया है इन टिश्यू सेल्स आर बाउंड together by a physical attachment between cell to cell or between cell to ECM matrix following are the sum of the characteristic of the cell junction। हमें क्या बताना है, स्टेट करेक्ट जो स्टेट नोट करेक्ट जो स्टेटमेंट है उन कॉम्बिनेशन को है कि कौन सी इनकोरेक्ट है। हमेशा एग्जाम में देखना है कि करेक्ट पूछा है या इनकोरेक्ट पूछा है, इसी वजह से आपका आंसर क्या हो सकता है, रॉन्ग हो सकता है। जैसे अडेरेंट जंक्शन की बात करें तो आपके सेल सेल एंकरिंग जंक्शन होते हैं, कनेक्टेड होते हैं आपके एक्टिन फिलामेंट से टू दी नेक्स्ट सेल, आपकी राइट स्टेटमेंट है। डेस्मोसोम की बात करें तो आपके सेल मैट्रिक्स एंकरिंग जंक्शन होते हैं, एक्टिन मीडिएटेड होते हैं, नहीं एक्टिन मीडिएटेड नहीं होते, आपके इंटरमीडिएट इंटर फिलामेंट से आपके मीडिएटेड होते हैं। दैट्स व्हाई सेकंड जो स्टेटमेंट है वो क्या आपकी रॉन्ग है। थर्ड स्टेटमेंट बताया कि आपके जो गैप जो जंक्शंस है या आपके चैनल फॉर्मिंग जंक्शंस होते हैं, सही है कि आपके स्मॉल वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं सेल टू सेल क्या करते हैं आपके पास करने में हेल्प करते हैं। तो